कबीर द्वारा रचित चौथा जो पद है उसमें बताया है, जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यह दोहा संत कवि कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने साधु या संत के संबंध में बताया है कि उनसे कभी वेशभूषा देखकर जाति नहीं पूछनी चाहिए, उन्हें या उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या संत जन की जाति न पूछो, अर्थात उनसे जाति के संबंध में कोई प्रश्न न करो। साधु की पहचान उसके ज्ञान के आधार पर होती है। जिस प्रकार इसमें उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया है कि जिस प्रकार मनुष्य को तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान में जो तलवार रखी हुई है उसका मोल करना चाहिए, कभी भी म्यान के संबंध में नहीं पूछना चाहिए, अर्थात उसे तलवार से ही मतलब होना चाहिए और उसकी श्रेष्ठता को देखकर ही उसका मूल्य पूछना चाहिए। आगे वाले दोहे में बताया है, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस ते शोभी कंचन होय। कबीरदास जी ने संत जनों की अर्थात सज्जन लोगों की संगति का महत्व बताते हुए बताया है कि मनुष्य को संत जनों की संगति करनी चाहिए। उनकी संगति अर्थात उनके साथ रहने से कभी कोई नुकसान नहीं होता है, अर्थात उनकी संगति निष्फल नहीं जाती है। जिस प्रकार से लोहा पारस परसते, लोहे को स्पर्श करने से अर्थात लोहा जब पारस पत्थर को स्पर्श करता है तो वह सोना बन जाता है, सो भी कंचन हो अर्थात सोना बन जाता है। पारस एक पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। परस का अर्थ है स्पर्श। लोहा जब पारस को स्पर्श करता है तो वह सोना बन जाता है। इसलिए मनुष्य को भी सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। सज्जन लोगों की संगति को कबीरदास ने पारस पत्थर के समान श्रेष्ठ गुणों वाले बताया है। मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औसत दोष है ये गुरु मंत्र विचार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने दुराशा अर्थात जो बुरी आशा है को त्यागने के संबंध में बताया और मनुष्य को संतोष अपनाने का उपदेश दिया है। कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य को मारिए आशा सांपनी, दुराशा अर्थात बुरी जो आशा है उस सर्पिणी को, बुरी आशा को सर्पिणी के सामने अर्थात उसके समान, नागिन के समान बताया है, तो मनुष्य को उसे मार देना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में बुरी जो आशाएं हैं उन्हें नहीं अपनाना चाहिए, उन्हें त्याग देना चाहिए। जिन डसिया संसार जो क्या करती है सभी लोगों को डस लेती है, बुरी आशा है वो मनुष्य को बेचैन कर देती है, उसका जीवन है वो निराश बना देती है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। ताकि औसत तो उसकी दवा संतोष ही है, ये गुरु मंत्र विचार, यह श्रेष्ठ मंत्र करके इसे दुराशा को समाप्त कर देना चाहिए।
क्या बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन में जो बुरी आशा है उसे त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से सर्पिणी को हम मार देते हैं, हमें भय रहता है कि वह हमें डस लेगी, हमें नुकसान पहुंचा देगी, उसी प्रकार बुरी आशा भी हमें नुकसान पहुंचाती है। इसलिए उन्हें त्याग देना चाहिए, वरना हमारे जीवन को असंभवशाली या निराशाजनक, व्यथित, बेचैन कर देती है, जिससे मनुष्य आराम से जीवन यापन नहीं कर सकता है। और उसी बुरी आशा को त्यागने का उपाय है संतोष को अपना लेना। इसे ही, संतोष को ही अपना गुरु मंत्र मान लेना चाहिए। यह विचार करके दुराशा को त्याग देना चाहिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। कबीरदास जी कहते हैं कि कागा काको धन हरे, कौआ किसके धन का हरण करता है, अर्थात किसका धन छीनता है। कोयल काको देत, और कोयल किसे धन देती है, अर्थात दोनों की वाणी में अंतर होने की वजह से कौवे की वाणी कर्कश होती है, जबकि कोयल की वाणी मधुर होती है, मीठा स्वर होता है। उसी के आधार पर ही लोग कौवे का अपमान करते हैं और कोयल का आदर करते हैं। मीठा शब्द सुनाए के जग को अपनों करी लेत। कोयल मीठी वाणी बोलकर सभी को अपना बना लेती है, अर्थात उसकी मीठी वाणी सुनकर सभी आकर्षित हो जाते हैं, वह सभी को प्रिय लगती है। इसलिए मनुष्य को भी अपनी वाणी है वो मधुर बनानी चाहिए, उसे कड़वा नहीं बोलना चाहिए। यदि वह कर्कश या कौवे के समान कड़वा बोलेगा तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, वह किसी को कोई संदेश भी नहीं दे पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास द्वारा रचित हमारे दोहे पूर्ण हुए। अब सभी को सप्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी में करनी है। जहाँ कहीं परेशानी हो वहाँ वे पुनः मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। यदि कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन अनावश्यक मैसेज व्हाट्सएप पर न डालें, इससे तुम्हारी भी छवि खराब होती है। सभी अध्यापकगण की नज़र में आते हो कि यह इस प्रकार किसने लिखा। जो समझ में नहीं आ रहा है उसे समझने का प्रयास करें। तुम्हारे लिए यह समय अति महत्वपूर्ण है। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।